सलोनी और सुमित इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय चौक से। एक बार उनका रुख करेंगे। ओवर टू यू सलोनी। बिल्कुल मृदुल, आप बड़ी बातें जैसे बता रहे थे, नहीं महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव इसे सुमित कह सकते हैं। और इसको लेकर जितनी कोशिशें की गई, जिस तरह से इसको लाया गया, उस पर भी बीच में हो हंगामा हमने देखा है। क्योंकि कभी कहा गया टेक्निकल चीज़ों को लेकर कि ये पहले पास हुआ था 2010 में राज्यसभा से, कभी ये कहा गया कि कॉपी नहीं दी गई है। तो ये एक तरह से स्वागत कम तिरस्कार ज्यादा करना या एक तरह से मौके को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की ज्यादा कोशिश देखी गई। हालांकि अभी तक हम सुबह से देख रहे हैं कि जो तमाम विरोधी पक्ष के लोग हैं वो ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर टेबल यहां पर बिल किया जाता है तो हम उस पर चर्चा जो है वो करेंगे। लेकिन इसकी जो सूरत है वो सदन में जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत हुई, क्योंकि आज नए संसद भवन परिसर में कार्य की शुरुआत है वो हो चुकी है। आज तकरीबन 1:15 बजे इस पूरे कार्य की जो शुरुआत है वो सदन में हुई और आज तकरीबन 2:15 बजे के आसपास जो है वो इस बिल को टेबल यहां पर खुद कानून मंत्री करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है। लेकिन एक बड़ी पहल जिस तरीके से यहां पर सरकार की तरफ से महिला आरक्षण को लेकर लंबे वक्त से सिर्फ और सिर्फ बातें यहां पर आज तक होती रही हैं और जिस तरीके की जो कोशिश है वो आज तक होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं आज तक नहीं हो पाई। और अब मोदी सरकार के कार्यकाल में इस पर एक बड़ा कदम कहीं ना कहीं यहां पर इस वक्त सलोनी उठाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, अधीर रंजन पर अमित शाह ने हमला किया है। अधीर रंजन की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। अमित शाह ने बड़ी बात कही है अधीर रंजन पर निशाना साधते हुए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी सबूत दें या अपना बयान वापस ले। अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में पारित होने वाला बिल अगर राज्यसभा में पारित नहीं होता तो वो लैप्स हो जाता है। अमित शाह ने यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि अपनी बात वापस लें क्योंकि तथ्यात्मक रूप से गलत है। सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर किस तरह से अधीर रंजन चौधरी का बयान आया ये हमने सुनवाया और उसके बाद गृह मंत्री ने भी निशाना साधा। और बड़ी बात यह है सुमित कि सिर्फ अधीर रंजन चौधरी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण इसके अंदर होना चाहिए, महिलाओं को तभी प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी रुख ये साफ हो गया है कि कल जब चर्चा का दौर शुरू होगा तो ऐसे ही हो हंगामा दोनों सदनों में देखने को मिल सकता है। समझ में ये आ रहा है। दरअसल 2010 का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा था। इसके अलावा राजीव गांधी सरकार का हवाला अधीर रंजन चौधरी दे रहे थे कि अगर एक सदन से बिल पास हुआ है, वो पास हो चुका है, तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं अमित शाह ने कहा कि आप जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आप उसे टेबल कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जो मिल रहा है वो दर्शकों से साझा कर दें। लोकसभा में आज महिला दिया गया है, अपने आप में एक बड़ा कदम है। वहीं आपको ये भी बताएं कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस मौके पर संसद भवन पहुंची थी और कंगना ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है। क्या कुछ ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और जैसा मैंने बताया कि विमेन कितना सप्रेस किया गया है विमेन को ओवर द इयर्स, एंड इस तरह के जो करियर होते हैं। लोकसभा का दिन जो है वो बेहद ऐतिहासिक है कहती हुई, क्योंकि खुद जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत यहां पर स्पेशल इनविटेशन के तौर पर, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वो पहुंची हुई थी। और जाहिर है इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि स्वर्ण अक्षरों में जो 19 सितंबर का दिन है आज 10 होने जा रहा है, क्योंकि आज तक जो सिर्फ कोशिशें होती रही महिलाओं के लिए वो अब परवान यहां पर चढ़ रही है। और सलोनी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की जो कोशिश वर्तमान सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं की तरफ से जो है वो की गई है, चाहे
चाहे वो शौचालय बनवाने की कोशिश हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या फिर वो ट्रिपल तलाक का जो है मसला हो, यानी वो तमाम कोशिशें हैं जो बताती हैं कि महिलाएं को लेकर जो सरकार है वो कितनी गंभीर है। और इस वक्त में जैसे इस बिल को टेबल किया गया, ये सारे फैसले सुमित जो आप जिक्र कर रहे हैं पुरानी संसद से किए गए थे, और ऐसे में अब नई संसद से भी ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में ये भी कहा है कि भवन बदला है तो भाव भी बदलना चाहिए। बिल्कुल। और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवा देते हैं। कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो देखिए अभी चर्चा का दौर शुरू भी नहीं हुआ है और खामियां बताई जाने लगी हैं, मांगे रखी जाने लगी हैं। ऐसे में कल क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। विशेष सत्र पर लगातार ग्राउंड जीरो से भी बड़ी कवरेज जारी है। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।